नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कक्षा 8वीं के जो यहाँ पर दूसरा चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं हम लोग यहाँ पर एक ही वीडियो में सवाल करने वाले, वो भी बिंदास तरीके से। मतलब यहाँ पर इस प्रश्नावली में जितने भी सारे यहाँ पर प्रश्न हैं, सभी को हम लोग यहाँ पर बिंदास तरीके से एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पर सवाल करने वाले हैं। तो आइए क्या करते हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर, चलिए ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण को हल करना है। हमारे पास जितने भी यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया है, इसको हल करके हमको उसका मान निकालना है। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है, ठीक है ना, कि बोला जाए कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आइए सवाल करते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास यहाँ पर x बटे में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर माइनस में क्या है, 1 बटे में यहाँ पर 5 है। और बराबर में क्या है, यहाँ पर x बटे में हमारे पास यहाँ पर 3 है। और प्लस है क्या हमारे पास यहाँ पर 1 बटे में यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो यहाँ पर x वाला है उसको क्या कहते हैं, x की तरफ लाते हैं। मतलब चर वाले को चर की तरफ और अंक वाला को अचर वाले को अचर की तरफ करते हैं, ताकि हम लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर x बटे में 2 है, यहाँ पर 1 बटे 2 ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखो बराबर के उस तरफ क्या है, यहाँ पर x बटे में 3 है, कैसा है, प्लस में है। तो बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर x बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बराबर तो बराबर करेंगे, तो बराबर के साइड में क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 1 बटे में यहाँ पर 4 बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो बराबर के इधर क्या बचा हुआ, माइनस में यहाँ पर 1 बटे में 5 बचा है। तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में यहाँ पर 1 बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम तो निकालना आप सभी को आता ही होगा। अब देखो अब क्या करेंगे, पहली वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे। 2 का भाग किस में देंगे, 6 में देंगे। तो 2 3 कितना हो, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस 3 का गुणा आपको करना है 2 के जस्ट ऊपर आपको 6 में करना, 2 के जस्ट ऊपर आपको x में करना है। तो 3 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो, यहाँ पर 3x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको दूसरे वाले भिन्न को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। 3 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 6 में देना है। तो 3 दूनी कितना हो, यहाँ पर 6 होता है। 2 भागफल है, इस 2 का गुणा आपको करना है 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर x में करना है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा, माइनस में यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर x कर देना है, ठीक है ना। अब चलो तो यहाँ पर बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगा देना बउआ, ठीक है ना। अब इसको भी आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 20 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 पंचे 20, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 4 का भाग इसमें देंगे, तो 4 का भाग 20 में देंगे, क्या होगा, 4 पंचे कितना होगा, 20 हो जाएगा। इस 5 का गुणा आपको 4 के जस्ट ऊपर आपको 1 में करना है। तो 5 से कम क्या होगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, आपको 5 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर प्लस है तो को प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब देखो इस 5 का भाग किसमें देंगे, इसे 20 में देंगे। तो 5 चौके कितना होता है, 20 होता है। इस 4 का गुणा किसमें करेंगे, इस 4 का गुणा को 5 के जस्ट ऊपर आपको 1 में करना है। तो 4 एक कम क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखो यहाँ पर 3x में से 2x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। और बटे में यहाँ पर 6 है तो 6 कर देंगे, बराबर है तो बराबर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 कर देना है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 20 का गुणा में x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 x हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर करेंगे। अब इसको 9 का गुणा 6 में करेंगे क्या होगा, 9 6 कितना होता है, 54 होता है। 54 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर x लिखेंगे, बराबर है तो बराबर करेंगे, 54 है तो आपको यहाँ पर 54 कर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर x के साथ क्या है, हमारे पास यहाँ पर 20 है। इस 20 का गुणा को क्या करना है, सॉरी यहाँ पर क्या 20 है, क्या है, गुणा के रूप में। तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, बटे मतलब भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 क्या है, गुणा में है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब काट फिर लेते हैं, ठीक है ना। किससे कटेगा, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर किससे काट देते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, 2 दूनी क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो 1 बचा, 1 और 4 मिलेगा क्या होगा,
14 हो जाएगा, 2 सतह कितना होता है 14 होता है, पर 14 लिख दे 7 लिख देना है, ठीक है ना। और 2 धमा कितना 20 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली, हमारे पास यहाँ पर 27 बटे में हम लोगों को यहाँ पर 10 मिला है। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर रैखिक समीकरणों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, एक लाइक करते जाइए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए हमारे पास दिया गया है यहाँ पर n बटे में m, n बटे में 2 और माइनस में 3 n बटे में 4 और प्लस में 5 और n बटे में 6 और बराबर में क्या 21 है। इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब चलो देखो हमारे पास क्या, देखो यहाँ पर n बटे में क्या हमारे पास 2 है, ठीक है ना। अब देखो माइनस में क्या है हमारे पास 3 बटे में क्या है 3, n बटे में यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करेंगे और 5 बटे में 5 n बटे में क्या है 6 है तो 6 करेंगे और बराबर है तो बराबर में 21 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सेम कैटेगरी का सेम यहाँ पर है, देखो n इसमें भी n इसमें भी n ऐसे, मतलब हमको यहाँ पर पंचांतर वांतर कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले 2, 4 और 6 का क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लसा निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2, 4 और 6 का लसा निकाल लेते हैं यहाँ पर, चलो ठीक है ना। तो क्या मिलेगा 2, 4 और यहाँ पर 6 का लसा किससे कटेगा, 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा, यहाँ एक ही रहेगा। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, हमारा 1 रहेगा यहाँ पर भी और 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, 4 3 कितना होगा 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ 2 और 4 और 6 का लसा क्या मिला हम लोगों को, यहाँ पर 12 मिला। इस तरह से आपको 12 लिख देना है, ठीक है ना। इसको इरेज कर सकते हो, उसकी कोई अब जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने लसा निकाल लिया है। अब भाई साहब क्या करना है, अब ध्यान से देखो 21 है तो यहाँ पर 21 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो पहली वाली भिन्न को सॉल्व करना है, कैसे, देखो 2 को भाग किस में देना है आपको, यहाँ पर 12 में देना है। तो 2 6 कितना होता है 12 होता है, तो भागफल क्या मिला है 6 मिला। इस 6 का गुणा आपको यहाँ पर 2 के जस्ट ऊपर आपको n में कर देना है। तो 6 का गुणा n में करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 6n हो जाएगा, ठीक है ना, कर दिया। अब इसी तरह से हमको क्या करना है, इस 4 का भाग किस में देना है आपको, यहाँ पर 12 में देना है। तो 4 3 कितना होता है 12 होता है। क्या मिला हमारे पास भागफल 3 मिला। इस 3 का गुणा आपको 4 के जस्ट ऊपर आपको -3 और n में कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या माइनस लिख देंगे। अब इसके बाद गुणा करते हैं तो क्या होगा किसका, यहाँ पर 4 3 12 मतलब यहाँ पर 3 का गुणा करना है। 3 का गुणा किसमें 3 में, 3 3 का यहाँ पर 9 और यहाँ पर n है तो आपको यहाँ पर n कर देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से इस वाली भिन्न को भी सॉल्व कर देखो, प्लस को प्लस कर देना है, ठीक है ना। अब देखो 6 का भाग किस में देंगे हम 12 में देंगे। तो 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, क्या होता है 12 होता है। भागफल क्या मिला 2 मिला। इस 2 का गुणा को क्या 6 के जस्ट ऊपर को 5 n में कर देना है। तो 2 5 से कितना होता है 10 और यहाँ पर n लगा तो यहाँ पर n कर देना है, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है आप सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10 n में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 1 n बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर 1 बन, यहाँ पर 6 n, यहाँ पर 10 में से क्या 10 n में से 9 n को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 n बचेगा, ठीक है ना। कैसा बचेगा, प्लस में बचेगा। कैसा बचेगा, यहाँ पर प्लस में बचेगा, ठीक है ना। और बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 12 है तो को 12 कर देना है, क्योंकि देखो हम लोगों ने यहाँ पर 10 n में से क्या किया, 10 n में से 9 n को घटाया तो जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है इसे। यहाँ पर 10 n में से 9 को घटाया तो 1 बचा n, कैसा हमारे पास प्लस में रहेगा क्योंकि ये बड़ा वाला प्लस में, इसे यहाँ पर प्लस लिखा, ठीक है ना। अब देखो बराबर में क्या हमारे पास 21 है, आपको यहाँ पे 21 कर देना है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर 6n में एक और अंक को जोड़े क्या होगा, यहाँ पे ये 7n हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा और 12 का क्या है 21 है तो यहाँ पर 21 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 बटे में 1 को लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे ऐसे काट सकते हो, ठीक है। देखो 7 से हमारा 21 कटा, 7 3 कितना है पर 21 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 और 12 का गुणा करेंगे क्या 12 3 36 हो जाएगा। तो ये n का मान क्या मिला हम लोग को, यहाँ पर 36 मिला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर समीकरणों को हल करते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और बिंदास तरीके को उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो हमारे पास यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। तो देखो हमारे पास क्या यहाँ पर x प्लस में क्या हमारे पास 7 है और माइनस में क्या यहाँ पर 8x है और बटे में 3 है, ठीक है ना। बराबर है, बराबर में क्या 17 बटे में हमारे पास 6 है और माइनस में क्या है 5x है और बटे में हमारे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, जो x वाली कैटेगरी है उसको x कैटेगरी में रखेंगे, जो अंक वाली कैटेगरी है उसको अंक वाले में रखते हैं। अब देखो यहाँ पर x है तो इसको x ले लेते हैं। अब देखो क्या माइनस में 8x है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 8x है, क्योंकि x वाले को x की तरफ ही रखते हैं और अंक वाले को अंक की तरफ रखते हैं, ठीक है ना। और बटे में क्या हमारे पास 3 है। अब देखो बराबर की उस तरफ क्या माइनस में 5x है तो यहाँ पर
पे लिखेंगे माइनस में 5x और बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझो, अब देखो यहाँ पर क्या माइनस में 5x है, क्या है माइनस में 5x है, बराबर कुछ तरफ है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस और 5x है तो आपको 5x और बटे में क्या करना है 2 कर देना है। और कुछ बचा हुआ, कुछ नहीं बचा हुआ है। तो देखो बराबर तो को बराबर करना है, तो बराबर के साइड में क्या बचा हुआ है, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर 17 बटे में यहाँ पर 6 बचा हुआ है। अब देखो बराबर की तरफ में क्या बचा हुआ है 7 बचा हुआ है। तो कैसा है प्लस में, तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में यहाँ पर ये 7 इस तरह से लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं था, अब यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग किसी भी नंबर में करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब, ठीक है ना। अब देखो इसके भी बटे में 1 नहीं, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्स वाली कैटेगरी एक तरफ हो गई और अंक वाली कैटेगरी एक तरफ हो गई। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 1 और 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 6 मिलेगा। आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पहली वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे। 1 का भाग किसमें करेंगे 6 में करेंगे। 1 छक्का क्या होता है 6 होता है। इस 6 का गुणा किसमें करना, इस 6 का गुणा आपको 1 के जस्ट बराबर आपको x में कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से इस 3 का गुणा आपको किस में करना है, आपको यहाँ पर 6 में करना है। तो 3 का भाग किस में करना है 6 में करना है। तो 3 दूनी कितना होता है, यहाँ पर 6 होता है। इस 2 का गुणा किस में करना है, 3 के जस्ट बराबर आपको 8 में करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 8 दूनी कितना हो, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 और यक्स तो आपको यहाँ पर यक्स कर देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखो यहाँ पर प्लस है भाई साहब, आपको प्लस लगा देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस 2 का भाग किस में करना है, आपको 6 में करना है। 2 3 कितना होता है 6 होता है। इस 3 का गुणा आपको क्या करना है, इस 3 का गुणा 2 के जस्ट बराबर आपको यहाँ पर 5 में करना है, ठीक है ना। तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 और यक्स तो आपको यहाँ पर यक्स लगा देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से इसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर 6 और 1 का लसा लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 का पहली वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 6 का भाग इसमें देंगे तो क्या होगा 6 कम 6 हो जाएगा। इस 1 का गुणा किस में करेंगे 6 के जस्ट होगा 17 में। 17 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, यहाँ पर 17 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस को माइनस कर देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको करना इस 1 का भाग किस में देना है 6 में देना है। 1 छक्का क्या होता है 6 होता है, तो 6 लिख देंगे। अब इस 6 का गुणा किस में करेंगे 1 के जस्ट बराबर आपको 7 में करना है। तो 7 छक कितना होता है 42 होता है, तो आपको 42 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 16x है और यहाँ पर 15x है। एक वाला के एक हमारा माइनस है, एक प्लस में है। तो यहाँ पर 16x में 15x को घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस में x बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर 6x और माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। इसलिए मैंने 16x में से 15x को घटाया तो क्या बचा 1x बचा है, लेकिन यहाँ पर 16 वाला क्या है बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का यहाँ पर साइन लग गया। और बटे में क्या हमारे पास 6 तो कुछ 6 कर देना है। अब देखो यहाँ पर बराबर में, अब देखो क्या करना 42 में से हमको क्या 17 को घटाना है। तो चलिए क्या करते हैं 42 में से क्या करते हैं 17 को घटा लेते हैं, जो बड़ा होगा उसका साइन लगा देंगे। देखो 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो एक उधार लेगा क्या होगा 12 हो गया। तो 12 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ पर 4 के पास कितना बचा हुआ है 3 बचा हुआ है। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लगेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर 42 क्या है यहाँ पर बड़ा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। तो माइनस में क्या होगा 25, क्या होगा माइनस में यहाँ पर 25 और बटे में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर -42 में से 17 को यहाँ पर घटाया तो क्या मिला माइनस में 25 बटे में यहाँ पर 6 बचा, ठीक है ना। अब हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। और देखो अब देखो 6x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा हम लोगों के पास यहाँ पर 5x बचेगा और बटे में क्या है 6 है, तो आपको 6 कर देना है। और बराबर में क्या है 25 और बटे में क्या है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 25 और बटे में यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको काट सकते हो, अगर बराबर की साइड में अगर इस तरह से दिया है तो आप लोग यहाँ पर नीचे का नीचे काट सकते हो और ऊपर से ऊपर काट सकते हो, ठीक। अगर कट रहा है तो ठीक है ना। देखो यहाँ पर 6 से हमारा ए भी कट जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। अब देखो 5 से हमारा 5 से कम ए हो जाएगा, 5 से कम 5 और 5 में 25 हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस में क्या मिला एक्स का मान क्या मिला माइनस में हमारे पास यहाँ पर ये माइनस में यहाँ पर 5 मिला, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा एक्स की वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हमको समीकरण को हल करना होता है। मजा आ रहा है कि नहीं बताना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं बता रहा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पर शो कर रहा है, इसको भी आइए क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को जहां भी दिक्कत हो उसको आपको नोट कर लेना है कि हमको यहाँ पर दिक्कत हुई है, ठीक है ना। जब तक आपको खुद सॉल्व नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है खुद से आपको क्या करना है पेन और कॉपी लेकर पहले ट्राई करना, नहीं समझ रहा तब वीडियो देखना है, ठीक है ना। चलो आइए
अभी बन ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, x माइनस में 5 बटे क्या है, x माइनस में क्या है हमारे पास 5 और बटे में क्या हमारे पास 3 है, बराबर में क्या है x माइनस में हमारे पास यहाँ पर 3 है और बटे में क्या हमारे पास 5 है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसका क्या करते हैं, देखो बराबर है ना, दोनों तरफ क्या है बराबर है, तो इसका हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 5 का गुणा इसमें कर देंगे x माइनस 5 में, अब इसी तरह से x माइनस 3 में क्या करेंगे, हम 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पर x माइनस में क्या होगा, यहाँ पर ये 5 है, अब गुणा किस में करेंगे, हम लोग इस 5 से कर देंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, x माइनस 3 में हम लोग इस 3 का गुणा करेंगे, x माइनस में यहाँ पर 3 में किसका करेंगे, इस 3 का गुणा कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या 5 का गुणा इन सभी करेंगे, 5 का गुणा x में करेंगे तो क्या होगा भाई साहब, यहाँ पर 5x हो जाएगा, माइनस तो माइनस करेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे क्या होगा, 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बराबर तो बराबर करेंगे, इसी तरह से 3 का गुणा आपको यहाँ पर दोनों में कर देना है, ठीक है ना। तो 3 का गुणा x में करेंगे यहाँ पर 3x हो जाएगा और माइनस माइनस करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे क्या यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, जो हमारा x वाला है उसको क्या करते हैं x की तरफ रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 5x रहेगा, अब बराबर की उस तरफ क्या है, यहाँ पर 3 x हमारा कैसा है प्लस में है, तो बराबर किस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस में हमारे पास यहाँ पे 3x हो जाएगा। बराबर तो बराबर करेंगे, बराबर के साइड में क्या बचा है, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 9 बचा है तो 9 कर देंगे। अब बराबर की साइड में क्या बचा हुआ है, माइनस में यहाँ पर 25 बचा है, तो बराबर कुछ साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 5x में से 3x को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 2x बचेगा, बराबर तो बराबर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो 25 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 16 बचेगा, क्या बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है ना। अब देखो साइन किसका लगेगा, यहाँ पर प्लस वाले का लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हमारे पास देखो 25 क्या है बड़ा और 9 छोटा है, इसलिए यहाँ पर 9 वाला साइन नहीं लगेगा, जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है आपको, ठीक है ना, दिख रहा होगा। चलो अब देखो यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, अब इसके बराबर में क्या लिखेंगे, हम 16 लिखेंगे। अब देखो x के साथ क्या है हमारे पास 2 गुणा के रूप में, तो बराबर कुछ तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर भाग के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसको काट फिर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, तो हमारे पास 8 बटे में 1 मिला, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 8 में 1 का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास 8 ही मिलेगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या मिलेगी, हम लोगों को यहाँ पर 8 मिल जाएगी, ठीक है ना। मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा। चलिए इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए जो भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको नहीं समझ में तो दोबारा इस वीडियो को रिवर्स करके आपको जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर 3t और माइनस में क्या हमारे पास 2 है और बटे में क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है ना। अब देखो माइनस में क्या है 2t और यहाँ पर प्लस में हमारे पास यहाँ पर 3 है और बटे में क्या हमारे पास 3 है, अब बराबर में क्या है 2 बटे में हमारे पास 3 है और माइनस में यहाँ पर t है, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, ये t वाले को क्या करते हैं, हम t की तरफ करते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं और अचर वाले को चर की तरफ करते हैं और अचर वाले को अचर की तरफ करते हैं ताकि आसानी हो जाए सॉल्व करने में। देखो हमारे पास यहाँ पर 3t और माइनस में यहाँ पर 2 है और बटे में 4 है। अब देखो माइनस है, माइनस में क्या 2t है और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है और बटे में क्या हमारे पास 3 है। अब देखो बराबर के उस तरफ t कैसा है, t हमारा माइनस में है तो बराबर किस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर प्लस में हमारे पास यहाँ पर t हो जाएगा और बराबर में क्या बचा यहाँ पर 2 बटे हमारे पास यहाँ पर 3 बचा हुआ है तो 3 लिख देंगे, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो हम लोग यहाँ पर बिना सोचे समझे 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर कर लेना। अब आपको 4 और 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये 12 हो जाएगा, तो को 12 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, पहली वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे। 4 का भाग किस में देंगे, हम लोग यहाँ पर किस में देंगे, हम लोग यहाँ पर 12 में देंगे, तो 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, क्या होगा 4 3 12। इस 3 का गुणा किस में करेंगे, इस 3 का गुणा 4 के जस्ट ऊपर हमको यहाँ पर 3t और माइनस 2 में करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 3 का गुणा हम लोग यहाँ पर 3t और माइनस में यहाँ पर 2 में कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस 3 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 12 में देना है, तो 300 कितना होगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखो माइनस में 4 हो जाएगा, इस 4 का गुणा किस में करेंगे, आपको यहाँ पर 2
टी और प्लस में आपको यहाँ पर 3 के साथ आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है ना। चलिए कर देते हैं। अब इसी तरह से देखो प्लस को प्लस करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 1 का भाग किस में देंगे, 12 में देंगे, तो 1 12 में क्या होता है, 12 होता है। तो क्या करेंगे, इस टी के साथ हम किसका गुणा करेंगे, टी के साथ हम लोग यहाँ पर 12 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब देखो बराबर में क्या है, 2 बटे में यहाँ पर 3 है, तो आपको 2 बटे में 3 कर देना। अब इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9 टी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 9 टी लिख देना है। अब इसके बाद 3 का गुणा -2 में करेंगे, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 लिख देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब इसी तरह से -4 का गुणा इसमें करेंगे, -4 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, देखो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो वहाँ पर 8 लिख देना है, ठीक है ना, 8 टी लिख देना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 4 का गुणा हम लोग यहाँ पर 3 से करेंगे, क्या होगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर चलाते हैं 12, आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो आपको प्लस करना है, आपको प्लस कर देना। इसके बाद यहाँ पर 12 का गुणा टी में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 12 यहाँ पर टी हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 टी इस तरह से लिख देना है। और बराबर में क्या हमारे पास यहाँ पर 2 बटे में हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो आपको 3 कर देना है, ठीक है ना। अब बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर ये 12, तो को 12 करना। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कोई गलती हो रही है क्या, नहीं, चलो सही है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, हाँ अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 टी है, अब इसके 8 टी है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 1 टी बचेगा। 9 टी में से 8 टी को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 टी बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस में क्या 6 है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो क्या बचा है, प्लस है, तो प्लस करेंगे, और 12 तो को 12 करेंगे, क्या करेंगे, 12 करेंगे। अब देखो यहाँ पर प्लस में क्या है हमारे पास, यहाँ पर 12 टी है, तो 12 टी करेंगे, और बराबर में क्या 2 बटे हमारे पास 3 है, 3 करेंगे, और बटे में क्या हमारे पास 12, तो को 12 कर लेना है, ठीक है ना, कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 12 टी में 1 टी को जोड़ेंगे, क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 13 टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 टी हो जाएगा। अब देखो 12 में से 6 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस में हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा, हमारे पास 6 मिलेगा, और बटे में क्या रहेगा हमारे पास ये 12 रहेगा, और बराबर में क्या हमारे पास 2 बटे हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आपको वीडियो को क्या करना है, रिवर्स फॉर्म करके आपको लिखना है, यहाँ पर रिवर्स करके आपको यहाँ पर एक बार जरूर देखना है, ताकि आपको दोबारा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है, बराबर इसको हम काट सकते हैं, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 चौक कितना हुआ, 12 हो जाएगा, ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इस 4 का गुणा 2 में करेंगे, और 1 का गुणा इन सभी में करेंगे, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर 1 का गुणा इन 13 और टी और प्लस में 6 में करेंगे, क्या होगा 13, यहाँ पर टी और प्लस में क्या होगा 6 ही रहेगा, ठीक है ना। और 2 चौक कितना हो, यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो आपको 8 कर देना है। अब देखो इसको घटाते हैं, ठीक है ना। अब देखो करते हैं, देखो हमारे पास यहाँ पर 13 टी रहेगा, तो 13 टी लिखेंगे। अब देखो प्लस में है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 रहेगा, और बराबर को उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं, देखो 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, और बराबर है, बराबर है कि इधर क्या है हमारे पास यहाँ पर 13 टी है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, टी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, टी का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर टी लिखेंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखो टी के साथ 13 कैसा है, गुणा के रूप में, तो बराबर कुछ टर्म जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 13 2 बटे में 13, यही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारे पास यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि निम्न इसमें इसको भी क्या करना है, हल करके हमको यहाँ पर मान निकालना है, ठीक है ना। वही प्रश्न है, हमको 6वां नंबर है। अब देखो हमारे पास क्या दिया, सवाल को पहले देखते हैं, ठीक है ना। चलो तो हमारे पास क्या दिया, हमारे पास m माइनस में, यहाँ पर m माइनस में क्या हमारे पास 1 है, और बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। अब देखो बराबर में क्या हमारे पास 1 है, और माइनस में क्या है m, और माइनस में हमारे पास क्या 2 है, और बटे में क्या हमारे पास 3 है, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, m वाली कैटेगरी को m की तरफ करते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो को सॉल्व करने में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर m है तो m करेंगे, ठीक है ना। अब देखो माइनस में क्या है m, और माइनस में क्या है 1 है, और बटे हमारे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बराबर की तरफ क्या है, माइनस में m माइनस में 2 और बटे में 3, मतलब उधर क्या है माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, यहाँ पर m माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास 2 और बटे में हमारे पास 3 हो जाएगा,
ठीक है ना। और बराबर में क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर एक है तो आपको यहाँ पर एक लिख देना है बस। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो हम एक लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर जी हाँ लिख सकते हैं, इसके भी बटे में एक लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका लसा लेंगे, 2 और 3 का लसा लेंगे, क्या होगा 6 ही होगा, क्या होगा 6 होगा। अब क्या करेंगे पहले वाले वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो एक का भाग किस में देंगे 6 में देंगे, एक छक्का क्या होता है 6 होता है, इस 6 का गुणा आपको यहाँ m कर देना है, m में, तो 6 का गुणा m में करेंगे यहाँ पर 6m हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, अब 2 का भाग किस में देना है आपको 6 में देना है, तो 2 3 कितना हो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। इस 3 का गुणा आपको यहाँ पर इन दोनों में कर देना है, क्या करेंगे -3 का गुणा आपको यहाँ पर m और माइनस में 1 कर देना है, ठीक है ना। अब देखो प्लस है तो प्लस कर लेना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या 3 का भाग किस में देना है आपको 6 में देना है, तो 3 दूनी क्या वो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस 2 का गुणा किस में करना है आपको यहाँ पर m माइनस में 2 में कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा क्या करते हैं m और माइनस में यहाँ पर 2 में हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है ना। और बराबर में क्या 1 बटे में 1 है तो 1 बटे में 1 कर रहने दीजिए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6m है तो 6m लिखेंगे। अब देखो -3 का गुणा m में करेंगे तो क्या होगा माइनस में यहाँ पर 3m हो जाएगा। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो यहाँ पर सॉरी 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। अब 2 का गुणा m में करेंगे 2m क्या हो जाएगा यहाँ पर 2m हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 का गुणा यहाँ पर -4 और 2 में करेंगे तो क्या होगा माइनस में यहाँ पर 4 हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर 6 रहेगा, और बराबर में 1 बटे में यहाँ पर 1 रहेगा। 1 लिखो यार, नहीं लिखो यार, यहाँ पर क्या करते हैं 1 ही लिखते हैं, अभी बटे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, बार बार लिखना पड़ता है, तो बराबर में क्या करें 1 ही लिखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो 3m है, क्या है 3m है, और यहाँ पर 2m है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर 3m में से यहाँ पर 2m को घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस में हमारे पास यहाँ पर m बचेगा, और क्या बचा 6m है तो आपको यहाँ पर 6m लिख देना है, ठीक है ना। और क्या बचा हुआ है देखो प्लस में क्या बचा हमारे पास 3 बचा, तो आपको प्लस में आपको यहाँ पर 3 लिखना है, और बराबर में क्या लिखा और माइनस में क्या लिखा है, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 4 लिखा है, और बराबर में 1 लिखा है, और बटे में हमारे पास क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6m में से 1m जाएगा तो क्या बचेगा 5m बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं, चलो कोई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है प्लस में हमारे पास यहाँ पर 3 है, अब इसको घटा लेते हैं। अब देखो 3 में से क्या करेंगे 4, इसको क्या कहते हैं उधर भेजते हैं, बराबर को उस तरह भेजेंगे, बिना ऐसे नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब देखो बराबर तो बराबर कहेंगे क्योंकि हमारा m वाला m की तरफ रहेगा और यहाँ पर अंक वाला अंक की तरफ रहेगा, ठीक है ना। तो बराबर में क्या 1 है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या है माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर प्लस में क्या होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्या होगा 4 हो जाएगा। अब देखो इधर क्या है माइनस में है प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बटे में क्या है 6 तो यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर क्या 5m रहेगा और बटे में क्या हमारे पास 6 रहेगा, ठीक है ना। 1 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, और क्या होगा हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, क्या बचेगा हम लोगों के पास है देखो यहाँ पर 5m रहेगा और बटे में यहाँ पर 6, ठीक है ना। और देखो 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 5m का गुणा 1 में कर देते हैं और 2 का गुणा 6 में कर देते हैं, तो 5m हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर हमारे पास m का मान निकालना है, तो m के लिखेंगे, इसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास 12। अब देखो यहाँ पर m के साथ क्या है 5 गुणा बराबर की उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा m बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे में यहाँ पर है ये 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत हो तो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर अगला प्रश्न आ गया है कि कह रहा है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हमको यहाँ पर हल करना है। पहले इसको क्या करना है सरल रूप में लिखना है, इसके बाद बदलते हुए आपको इसको क्या करना है हल करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 हमारे पास क्या यहाँ पर t और इसके बाद माइनस में हमारे पास यहाँ पर 3 है, ठीक है ना, बराबर है तो बराबर करेंगे। अब देखो क्या है 5 है, इसके बाद हमारे पास 2t है, अब इसके प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा पहले अंदर में आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो गुणा करते हैं तो 3t हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा माइनस में है तो माइनस 3 तरीका कितना है पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर तो बराबर करेंगे। 5 का गुणा 2 में करेंगे क्या होगा 5 दूनी 10, यहाँ पर t है तो t हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे। 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 से कम 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व
सॉल्व करते हैं। टी वाले को क्या करते हैं, टी की तरफ करते हैं और अंक वाले को अंक की तरफ करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10 टी है तो इधर आएगा क्या, देखो बराबर कुछ तरफ है तो इधर आएगा क्या होगा, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 10 टी हो जाएगा और बराबर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बराबर में क्या है, 5 है तो 5 करेंगे। अब इधर क्या बराबर किस तरफ क्या है, माइनस में 9, क्या है माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या प्लस में हमारे पास यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 10 टी में से हम लोग यहाँ पर 3 टी को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में यहाँ पर 7 टी बचेगा। माइनस में क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पर 10 क्या था, बड़ा था, इसलिए इसका साइन लगेगा, ठीक है ना। और बराबर में क्या है, 9 5 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है ना। हमको किसके मान निकालना, हमको टी का मान निकालना, तो आपको टी करना है और देखो 14 है तो 14 कर देना है। अब देखो यहाँ पर टी के साथ -7 क्या है, गुणा क्या है, उधर जाएगा क्या बटे में हो जाएगा, मतलब भाग में, तो माइनस में यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी कितना यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, यहाँ पर टी की वैल्यू क्या मिली, टैग की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 2 बचा मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। चलिए अब इसी तरह से हमको क्या करना है, इसको भी हल करना है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो गला बहुत ज्यादा खराब हो गया सुबह से। चलो अब क्या करते हैं, इसको सरल करते हैं पहले, ठीक है। 15 का गुणा किस में करेंगे, वाई में करेंगे। 15 के अंदर 15 वाई हो जाएगा, ठीक है ना। 15 चौका कितना हो, यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 करेंगे। अब देखो अब देखो यहाँ पर -2 का गुणा आपको यहाँ पर दोनों में करना है। देखो -2 का गुणा वाई में करेंगे तो माइनस में क्या हो, यहाँ पर 2 यहाँ पर वाई हो जाएगा। अब देखो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और दोनों कितना हो, यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो 18 कर देना है, ठीक है ना। माइनस के साथ करना है आपको। अब देखो यहाँ पर क्या प्लस है तो आपको प्लस कर लेना है, ठीक है ना। 5 का गुणा वाई में करेंगे क्या होगा, 5 वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस है तो प्लस करेंगे, और 5 का गुणा 6 में करेंगे, 5 से यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 30 लिख दें। अब बराबर में 0 तो 0 कर देना है, ठीक है ना। अब इसको हल कर लेना है। अब चलो हल करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 30 क्या है, प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो 30 में से क्या करेंगे, अब देखो 60 में से 30 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस में यहाँ पर 30 बचेगा। क्या बचेगा, पहले इसको ऐसे नहीं करते, पहले कैटेगरी को कैटेगरी हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, ताकि गलत ना हो। अब देखो क्या है, हमारे पास 15 है तो वाई वाले को एक तरफ करते हैं और यहाँ पर अंक वाले को उस तरफ करते हैं, ठीक है ना। अब देखो 15 है, अब देखो माइनस में क्या है, हमारे पास यहाँ पर 2 वाई है। अब इसके बाद क्या है, प्लस में हमारे पास यहाँ पर 5 वाई है, ठीक है ना, बराबर करते हैं। अब देखो यहाँ पर 30 क्या है, इधर हमारे पास क्या है, प्लस है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस में हमारे पास 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इधर क्या है, यहाँ पर माइनस तो बराबर को उस तरफ जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 18 भी कैसा है, प्लस है तो बराबर कुछ तरफ जाएगा, क्या होगा माइनस में हमारे पास यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब मजा आएगा। अब देखो यहाँ पर देखो 15 में से 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 10 है, यहाँ पर y बचेगा और माइनस में यहाँ पर ये सॉरी जुड़ेगा, क्या होगा जुड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो 15 में 5 को जोड़ेंगे क्या होगा, 10 होगा, और 10 में 15 में से 5 को जोड़ेंगे तो क्या, 15 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा, 20 हो जाएगा, 20 यहाँ पर y, अब माइनस में क्या हमारे पास यहाँ पर 2 है, 2y, अब बराबर में क्या हमारे पास देखो, अब देखो यहाँ पर 60 में से 30 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 30 बचेगा, और माइनस में क्या हमारे पास 18, तो 18 कर देंगे, ठीक है ना। या फिर ऐसे करो, क्या करो, पहले देखो यहाँ पर माइनस में 30 और यहाँ पर 18 को क्या करना है, आपको यहाँ पर जोड़ लेना है, इसके बाद साइन वही लगा देना है ठीक है चलो सॉरी। देखो 0 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 8 रहेगा, 1 और यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये माइनस लगा दो, और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर 48 है, 60 है तो आपको 60 कर देना है, ठीक है ना। अब देखो 20 में से 2 को घटाएंगे, 2y को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 18y बचेगा, क्या बचेगा 18y बचेगा, बराबर तो बराबर कर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बहुत सुबह से आज सर्दी है, पता नहीं क्या हो गया है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 60 में से हमको क्या करना है, 48 को घटाना है, तो चलिए घटा देते हैं। अब देखो 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर हमको क्या है, माइनस 48 में से 60 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर 12 मिलेगा, क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर y का मान निकाला तो y करेंगे, अब बराबर करेंगे, बराबर क्या करें 12 करेंगे, ठीक है। अब देखो y के साथ क्या 18 में गुणा करो में, तो बराबर को उस तरफ जाएगा क्या होगा, बटे में हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर बटे में इस तरह से कर देना है। तो ये किससे कटेगा हमारा, शायद यहाँ पर 3 से दोनों कट जाएगा। देखो 3 चौक कितना होता है, 12 होता है, और 3 छक कितना हुआ, 18 हो जाएगा। अब देखो ये भी कट रहा है, इसको भी काट सकते हैं 2 से, ठीक है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर y का मान क्या निकला, 2 बटे हमारे पास यहाँ पर 3 निकला, यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आ गया हमारा 9वां प्रश्न, ठीक है ना। अब इसको भी सरल करके हमको यहाँ पर हल करना है। अब देखो यहाँ पर इसको क्या करना है, इसका गुणा करना है। 3 का गुणा 5 में करेंगे क्या होगा, 3 पर से यहाँ पर 15, यहाँ पर जेड है तो जेड हो जाएगा, 3 पर से 15 यहाँ पर जेड, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस करें, 3 सत्ते कितना हो यहाँ पर 21 हो जाएगा, 21 करना है। अब देखो यहाँ पर है, अब इस माइनस का गुणा को यहाँ पर 9 का मैंने करना है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो माइनस में यहाँ पर ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे क्या प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देना है। 2 का गुणा 11 में तो 11 दूनी कितना है 22 हो जाएगा, तो 22 कर देना है, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर बराबर तो बराबर करना है। 8 का गुणा किस में करना है आपको, 4 में, था 8 चौक कितना होता है 32 होता है, तो 32 कर देना है। और यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर जेड इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस आपको माइनस लगा देना है। तो 4 का गुणा हम यहाँ पर 13 में करेंगे, 13 चौका कितना होता है 52 होता है, तो यहाँ पर 52 इस तरह से लिख देना है। माइनस तो माइनस करना है, 17 तो यहाँ पर 17 कर देना है। अब इसको सिंपलीफाई कर लेना है। पहले क्या करना है, जो हमारा जो मतलब चर को चर की तरफ और चर को अचर की तरफ कर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास 15 यहाँ पर जेड है। अब देखो यहाँ पर कहीं दिख रहा है और कहीं भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 9 18 यहाँ पर भी जेड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या माइनस में यहाँ पर 18 जेड रहेगा, ठीक है ना। तो भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बराबर के उस तरफ भी क्या है हमारे पास यहाँ पर जेड है, तो यहाँ पर क्या इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हमारे पास से देखो यहाँ पर 32 है, यहाँ पर ये जेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बराबर अब कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बराबर में क्या बचा हुआ है, माइनस में हमारे पास यहाँ पर 52 बचा हुआ है और माइनस में हमारे पास 17 बचा है। अब देखो इधर क्या बचा हुआ है, अब देखो यहाँ पर 21 बचा हुआ है, तो इधर इधर क्या है माइनस में, तो उधर जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर प्लस में, हमारे पास यहाँ पर 21 हो जाएगा। और क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर 22 बचा हुआ है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, देखो प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये माइनस में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये 22 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर देखो पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। हमारा क्या रहेगा 15 जेड ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसको जोड़ते हैं, देखो हमारे पास 32 में हम क्या करेंगे 18 जेड को क्या इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 8 2 कितना यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा 10 हो गया, 3 एक यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 एक यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मिला हमको माइनस में हमारे पास यहाँ पर 50 यहाँ पर जेड मिला, तो आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बराबर तो बराबर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको भी देखो माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, क्या है माइनस में 52 है। अब इसको माइनस में क्या हमारे पास यहाँ पर ये 17 है और माइनस में हमारे पास यहाँ पर 22 है। अब इसको भी जोड़ लेना है, ठीक है ना। देखो क्या होगा 2 और 7 कितना होता है 9, 9 2 कितना 11 हो जाएगा, एक हाथ से लग जाएगा, ठीक है ना। अब इसका 5 एक क्या 6 होगा, 6 2 कितना है 8 हो जाएगा, एक यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या मिला यहाँ पर माइनस में हमको यहाँ पर 91 मिला। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है देखो, अब इसके बाद क्या प्लस में हमारे पास यहाँ पर 21 है, तो यहाँ पर 21 कर देना है, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है 15 में से हमको क्या करना है 50 को घटाना है, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर माइनस में वहां पर 35 मिलेगा, क्या 35 और जेड मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि 15 में 50 में से क्या करेंगे 15 को घटाएंगे तो क्या माइनस में 35 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 50 बड़ा है इसलिए यहाँ पर उसका साइन लगाया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको घटाते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है ना। 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 7 बचेगा, ठीक है ना। तो माइनस में 7 बचेगा। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 35 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जेड का मान क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 2 मिला। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब इसके बाद हमको यहाँ पर इसको भी सॉल्व करना है 10वें नंबर को, तो आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अब इरेज करते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहीं पर उसको भी सॉल्व करना है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा पहले सरल करना है। अब देखो यहाँ पर 25 माइनस 0.25 का गुणा करना है 4 एफ में करना है, तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100। पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर 0.5 में क्या करते हैं 4 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 हासिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 कितना है पर 10 हो जाएगा, क्या होगा 10 हो जाएगा। अब हमको दशमलव लगाना है। देखो यहाँ पर दशमलव के बाद जो नंबर होते हैं उसको गिन के उतने दशमलव हम यहाँ पर उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, ठीक है ना। क्या है 1 और 2, तो यहाँ पर पीछे से 2 अंक छोड़ के लगाएंगे, यहाँ से 1 यहाँ पर दशमलव मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 1 यहाँ पर एफ मिला, क्योंकि दशमलव के बाद जितने भी जीरो रहेंगे उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 0.25 का गुणा आपको 3 में करना है, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 25 3 75, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर
जीरो दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ पर 75 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा सरल हो गया। अब इसी तरह से इसको भी सरल सरल करना है। अब देखो यहाँ पर 0.05 का गुणा 10 में करेंगे, क्या होगा, यहाँ पर 0 में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 9 तो 9 करेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 9 पच्चीस कितना होगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे करो, 0.05 में क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9 पच्चीस 45 हो जाएगा, 5 लिखेंगे, क्या हो, 45 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जीरो में तो जीरो ही रहेगा, तो दशमलव के यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 5 हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये एफ रहेगा। चलो अब क्या करते हैं, एफ वाले को एफ की तरफ करते हैं और अंक वाले को अंक की तरफ करते हैं। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, एफ है, एक एफ है। ठीक है ना। अब देखो अब क्या है, यहाँ पर भी जीरो, उधर क्या है प्लस में है, इधर आकर क्या माइनस में, यहाँ पर 0 दशमलव में 5 एफ हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बराबर तो बराबर करेंगे, बराबर में क्या है, यहाँ पर माइनस में 0 दशमलव में यहाँ पर 4 5 है। ठीक है ना। अब देखो इधर क्या बराबर की, इधर क्या है, यहाँ पर माइनस में है, तो उधर जाएगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 75 क्या हो जाएगा, 0 दशमलव यहाँ पर 75 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक एफ में से 0.5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर 0.5 यहाँ पर एफ मिलेगा। ठीक है ना। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम -0.045 में से क्या करना है, 0.75 को घटाना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 4, मतलब यहाँ पर 5 में से 0 जगह 0 बचेगा, और 7 में से 4 जगह क्या बचेगा, 3 बचेगा। मतलब यहाँ पर 0 दशमलव 7, मतलब 0.34 हमको 3 जीरो मिला है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हमको एफ का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एफ कर देंगे, और बराबर में क्या हमारे पास 0 दशमलव यहाँ पर 3 जीरो है तो 0 कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो इधर क्या गुणा में, तो उधर जाकर क्या होगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है ना। तो बटे में क्या होगा, 0 दशमलव यहाँ पर 5 हो जाएगा, भाग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0 दशमलव यहाँ पर 6 हमारा क्या हो जाएगा, 6 पंच कितना हो, 5 6 यहाँ पर 30 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, एफ का मान क्या मिला, यहाँ पर 0 दशमलव यहाँ पर 6 5 मिला, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न थे, हम लोगों ने अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। कोई भी दिक्कत हो मेरे प्यारे भाई तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको दिक्कत हो रही तो एक बार वीडियो को पुनः रिवर्स करके देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।